फयाज और रऊफ हसन गले मिल रहे हैं। अली बुखारी, शुएब हुसैन अलग हैं। बहुत बहुत I'm so क्या है, मैं आज जा रहा हूँ और उसके अलावा भी लीडरशिप जाएगी बाकी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हम सब जाएंगे। खान साहब की इंस्ट्रक्शन है और हम जमात इस्लामी को उनका जो मौक़िफ़ है बिजली के उनके बारे में, बिलों के बारे में और बिजली जो एक पूरे पावर सेक्टर के बारे में और महंगाई के बारे में, उसमें हम बिल्कुल उनके साथ हमने ये दहशतगर्दी का पर्चा किया है इन्होंने रऊफ हसन और के खिलाफ। बात यह है कि कहा गया उनको कि ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। वो DGISPR की रिपोर्ट आपने पढ़ी। जब पुलिस तक वो मैसेज पहुंचा तो उन्होंने कहा जी डिजिटल तो हम नहीं जानते क्या होता है, दहशतगर्द हमने बना देना है, उसके लिए कोई मोमी लिफाफा निकालें, क्लाशनकोव निकालें, जो तरीका है वारदात निकालें। जो आज जिस के जो मज़हक़ा खेज़ी की नई बुलंदियों को छू रही है हुकूमत, जिसमें कि एक ऐसे शख्स पे एक ऐसा मुकदमा दर्ज किया है जिसका कि कोई उसका दूर से लेना देना नहीं है। रऊफ हसन हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और बुनियादी तौर पे जिस तरह के हमारे पूरे स्टाफ को हमारा ऑफिस सील किया गया, किस मसक़ा खेज़ बुनियाद पे कि जी यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी नहीं है, पाइप्स हैं लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। ये जब कुछ भी नहीं मिलता तो ये एक ऐसी वाहियात किस्म की एलिगेशन लगा देते हैं जिससे कि उनकी प्रोसिक्यूशन जो हम देख रहे थे कोर्ट में, जो प्रोसिक्यूशन थी वो बिल्कुल आप भी वहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल वो बिल्कुल उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। क्योंकि जब भी आप झूठ की बुनियाद पे एक ऐसा झूठ बनाते हैं तो उसके लिए फिर आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और 100 झूठ के लिए फिर आपको उसके लिए एक लामुतनाही वक्त का इंतज़ार होता है, जो कि आज जज साहब ने पूछा भी उनसे कि आपने इन 2 दिनों में किया क्या है, तो सिफर। तो बुनियादी मकसद ये कोई है ही नहीं, केस है ही नहीं। इसमें मकसद है कि रऊफ हसन को एग्ज़ाम्पल बनाया जाए, उसको टॉर्चर किया जाए, उसको एक ऐसी हालत में रखा जाए कि उस जहनी टॉर्चर से भी गुजरें और फिर इस उम्र के जिस हिस्से में भी हैं वो उसको फ़िज़िकल टॉर्चर भी एक हो। तो ये देखें, ये हम अपने तारीख़ तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। हम अपनी सियासी और इस मुल्की तारीख़ में कभी हमने ऐसी फस्तायत नहीं देखी, कभी हमने इतनी गिरावट नहीं देखी। शिबली फराज साहब, आप PTI की सीनियर क़यादत में से हैं, आप अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ग्रैंड लॉन्च बनाने जा रहे हैं, क्या आपने ये लेट नहीं कर दिया, पहले बनाना चाहिए था? देखें जी, ये जो सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें हर एक चीज़ अपने वक्त पे ही उसका वो आती है और मेरा नहीं ख्याल है कि लेट हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तने तनहा तो इस पूरे इस फस्तायत का मुकाबला करती रही है, लेकिन अभी जो है तो ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कि और सियासी जमातें भी जो उन्होंने मुल्की हालात देखे हैं, महंगाई की जो एक बदतरीन एक सिलसिला चला हुआ है, तो ज़ाहिर है कि और पार्टियों को भी अगर देखें, सियासी जमातें आवाम की नुमाइंदगी करती हैं, तो अगर वो अगर नहीं करेंगी तो उनकी फिर सियासत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो बाकी सियासी जमातें हैं जो कि अभी हमारे साथ शामिल होंगी या होना चाहती हैं, वो भी ज़ाहिर है कि उनके पास ये अब वक्त आ गया है कि वो उन्होंने आवाम की नुमाइंदगी करनी है और इस कॉज़ में जिस तकलीफ़ में, जिस इस्तराब में, जिस महंगाई में आवाम को मुब्तला कर दिया गया है, तो उसके लिए तो फिर जितनी भी जो सियासी जमातें हैं या तो वो हुकूमत का साथ देंगी और या वो अपोजिशन का साथ देंगी। और इस सूरत हाल में जो हुकूमत का साथ देगा, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, तो उनकी तो सियासी खुदकुशी और सियासी मौत होगी। जो हानिया का जेल में, उसमें खान साहब ने कहा था कि मैं PTI की क़यादत को कहूँगा कि फौरी तौर पर जो है वो जमात इस्लामी के धरने में जाएं और वहाँ पे शिरकत करें, तो उस पर अभी तक मेरा आज रब्ता हो गया है, मैं आज जा रहा हूँ और उसके अलावा भी लीडरशिप जाएगी बाकी। बिल्कुल जी, हम सब जाएंगे। खान साहब की इंस्ट्रक्शन है और हम जमात इस्लामी को उनका जो मौक़िफ़ है बिजली के उनके बारे में, बिलों के बारे में और बिजली जो एक पूरे पावर सेक्टर के बारे में और महंगाई के बारे में, उसमें हम बिल्कुल उनके साथ, हमने बहुत दिनों से उनको, पहले दिन से हमने उनको सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह हम उनको फिज़िकली भी
سپورٹ کریں گے اور ان کے دھرنے میں ہم شریک ہوں گے. کمیونسٹوں کے خلاف بہت ساری موومنٹس ہوتی تھیں اور گرفتاریاں ہوتی تھیں. آپ کو یاد ہوگا جو سوشلزم پہ بلیو کرنے والے پیدا ہی لوگ نہیں تھے. ہوئے تھے. ہوا یہ کہ ایک ادیب کو، رائٹر کو گرفتار کرنے کے سچوں گیا. اس کو کہا جی میں نے آپ کو گرفتار کرنا ہے. انہوں نے کہا مجھے صرف الزام بتا دو، میں کوئی بات نہیں گرفتاری کر لوں. انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ کمیونزم کو فروغ دے رہے ہو، سوشلزم کو فروغ دے رہے ہو. اس نے کہا بھائی آپ نے میری تحریریں تو پڑھ لیں، میں تو اینٹی کمیونسٹ ہوں. اس نے کہا اینٹی ہوئے تو کیا ہوا، کمیونسٹ تو ہوئے نا، یہ تو آپ نے مان لیا ہے. یہ دہشت گردی کا پرچہ کیا ہے انہوں نے رؤف حسن اور کے خلاف. بات یہ ہے کہ کہا گیا ان کو کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے. وہ DG ISPR کی رپورٹ آپ نے پڑھی. جب پولیس تک وہ میسج پہنچا تو انہوں نے کہا جی ڈیجیٹل تو ہم نہیں جانتے کیا ہوتا ہے، دہشت گرد ہم نے بنا دینا ہے. اس کے لیے کوئی مومی لفافہ نکالیں، کلاشنکوف نکالیں، جو طریقہ واردات نکالیں. جو آج جس طرح مس یوز آف لا ہو رہا ہے اور بدترین قسم کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو اس کے اوپر اٹیک ہوا وہ خواجہ سراغ کون تھے آج تک اس کا پتہ نہیں ہے. یہ دہشت گردی اس کے اوپر ہوئی، اس دہشت گردوں کا پتہ نہیں ہے. وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جس کا کام ہے ان دہشت گردوں کا پتہ چلا ہے، جن کی ویڈیو CCTV فوٹیجز موجود ہیں. اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اسی بندے کو جس کے ساتھ دہشت گردی ہوئی ہے اسی کو دہشت گرد بنا دیا گیا. اور یہ نظام کبھی نہیں چل سکتا. نہ یہ قانون کی حکمرانی ہے، نہ یہ آئین کی بالادستی ہے، نہ یہ نظام انصاف ہے، بلکہ جمہوریت کو تماشا اور ڈھکوسلا بنا دیا گیا ہے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ آج ہمارے ملک جس طرح ڈکلائن میں چلا گیا ہے، جو معاشی تباہی آ چکی ہے. اس لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں بیسک پرنسپل ہے رول آف لا. جب اس پہ عمل درآمد ہوگا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. شکریہ. وہ جو 3 لاکھ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے دیا، وہی تو نہیں تھا جو بٹوے سے غائب ہوا ہے؟ جی وہ بٹوے سے وہ پیسے موجود تھے. جب ہم نے ڈی سیل کرایا، آپ کو پتہ ہے مجسٹریٹ کے ساتھ، جب وہ ڈی سیل کے بعد ہم وہاں جا کر دیکھا ہے میڈیا کی موجودگی میں، یعنی بٹوا موجود ہے. جس کے پاس بھی بٹوا موجود ہے آپ مجھے بتا دیں. کسی کے پاس 10 روپے ہوں گے، 20 روپے ہوں گے، 1000 ہوگا، 10,000 ہوگا، 1 روپیہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور رؤف حسن صاحب کو پتہ ہے اس میں پیسے موجود تھے، سارے کارڈ موجود تھے، صرف پیسے اٹھا لیے گئے. اور وہی پیسے تھے جو آج استعمال کر رہے ہیں.